तो क्या होगा अगर कुछ निंजा वॉरियर्स को मिल जाए पावर रेंजर्स की ताकत, वो भी कोई ऐसे वैसे निंजास को नहीं, 100% शुद्ध निंजा। तुमने सही समझा। तो आज मैं यानी कि कमांडर शुभम बात करने वाला है हमारे बचपन के फेवरेट निंजा। मैं अपने कपड़े खुद ही धोना पसंद करता हूँ। इसके नहीं, इनकी। पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म हमारे बचपन की यादों का एक और हीरोइक चैप्टर जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो चलो आज इसकी यादों को फिर से ताज़ा करते हैं और निंजा स्टॉर्म की एंटायर स्टोरी को जानते हैं। सो भाइयों और उनकी बहनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म की ये राइड शुरू होने वाली है। तो दुनिया की नजरों से बचकर कई सीक्रेट निंजा अकेडमीज हैं जहां निंजा वॉरियर्स तैयार होते हैं, लाइक विंड निंजा अकेडमी, थंडर निंजा अकेडमी, फायर निंजा अकेडमी, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इन्हीं में से एक विंड निंजा अकेडमी में हमारे तीनों हीरोज शेन, टोरी एंड डस्टिन भी पिछले 1 साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं, पर ये इतने बेहतरीन निंजास अभी बने नहीं हैं। पर बन जाएंगे। एंड इन्हें ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी है सेंसे कनोई वातानाबे की, जो कि इस विंड निंजा अकेडमी के हेड भी हैं। एंड इस विंड निंजा अकेडमी को संभालने में इनकी मदद करता है इनका बेटा यानी कि कैमरन वातानाबे। तो भूमिका बांध दी है, अब एक एक करके पत्ते खोलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अचानक ही विंड निंजा अकेडमी पर इस सीरीज का मेन विलन लूथोर अपने नाजायज जनरल जर्गेन एंड चोबो और प्यारी भतीजिया कैप्रियन मारा के साथ हमला कर देता है। एंड मारा को देखकर मैं एक बात जरूर बोलूंगा, यानी कितनी औसम है यार। और लूथोर अपनी कार्य शक्तियों से सभी निंजा स्टूडेंट्स एंड निंजा स्कूल्स को उठवा लेता है एंड सेंसे को गिनी पिग में बदल देता है। एक्चुअली बात ऐसी है कि अपने लूथोर भाई भी कभी इसी निंजा अकेडमी के स्टूडेंट थे, पर ससुरे को ताकत की भूख लग गई और इस भूख ने ससुरे को पागल बना दिया, जिसकी वजह से वो काली शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा। एंड इसी कारण उसे निंजा अकेडमी एंड पृथ्वी से ही बाहर निकलवा दिया। एंड अब लूथोर का मकसद है कि सभी निंजा अकेडमी का खात्मा कर पृथ्वी पर राज करना, और लूथोर को लग भी रहा था कि वो ऐसा कर लेगा, पर आदत से मजबूर शेन, टोरी एंड डस्टिन अकेडमी पर अटैक के दौरान भी लेट हो जाते हैं एंड ये लूथोर के अटैक से बच जाते हैं। पर जब ये यहाँ आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनका निंजा स्कूल ही गायब हो चुका है, और साथ ही देखते हैं कि हमले में कैम बच गया है एंड अब इनके सेंसे एक चूहे में बदल गए हैं। मेरे पिता चूहे नहीं हैं, ये गिनी पिग हैं। एंड हालात को देखते हुए एंड पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सेंसे शेन, टोरी एंड डस्टिन को चुनते हैं और उन्हें देते हैं उनके मॉर्फर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ निंजा स्क्रॉल ये वही तीनों वॉरियर्स हैं जो लूथोर के आतंक और के कहर से पृथ्वी को बचाएंगे। पर कैम को लगता है कि ये तीन नौसिखिए पृथ्वी को बचाएंगे, हो ही नहीं सकता। पर बाप ने कहा है कि मॉर्फर देने का तो देना ही पड़ेगा। एंड मॉर्फर मिलते ही ये तीनों चले जाते हैं लूथोर की कैल्सिक आर्मी से लड़ने के लिए, जहां ये तीनों पहली बार मॉर्फ होते हैं विंड निंजा पावर रेंजर्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं डस्टिन की, जो कि पृथ्वी का है सख्त लौंडा, सच्चे दिलवाला और मस्त मौला, जिसे हासिल होती है येलो विंड रेंजर की शक्ति। टोरी, जिसमें है जल की चंचलता और रवानगी, और ये बनती है ब्लू विंड रेंजर। एक मिनट यार, यानी कितनी औसम है यार। एंड अब बात करते हैं शेन क्लॉक की, जिसमें सितारों को छूने की चाहत है, और ये बनता है रेड विंड रेंजर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें अपने इस भाई का काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में अपने वैल्यूएबल कॉम्प्लीमेंट्स जरूर देना। एंड कोई खास डिमांड हो तो खुल कर कहना यार, मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों मॉर्फ होते ही अपनी निंजा प्लस रेंजर पावर से गैजेक्स और उनके साथ आए मॉन्स्टर की अपने स्टॉर्म स्ट्राइकर से चीथड़े उड़ा देते हैं। एंड ऐसा करने के बाद हमारे तीनों रेंजर्स भी खुद पे हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने इस मॉन्स्टर को हरा कैसे दिया। अब पहले मॉन्स्टर को मार गिराने की खुशी ये तीनों रेंजर्स मना ही रहे थे कि तभी सेंसे इन्हें समझाते हुए इनकी फाड़ता है कि यह मॉन्स्टर तो बस लहसुन का छिलका था, अभी तो और लहसुन और प्याज आने वाले हैं जो तुम्हारी जगह जगह से पानी निकालेंगे। तो जाओ और ताबड़तोड़ ट्रेनिंग करो, क्योंकि पृथ्वी की रक्षा अब तुम्हारे कंधों पर ही है। एंड की ट्रेनिंग में कैम भी इनकी दिल खोल कर मदद करता है। एंड अब शेन भी अपनी लीडरशिप की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करता है, जिसमें वो अपनी मालकिन
कैली से मदद भी लेता है कि तभी शहर पर चुंबक दानव का हमला हो जाता है एंड शेन शानपट्टी दिखाते हुए अकेले उससे लड़ने निकल पड़ता है। पर जब मामला हाथ से निकलने लगता है तब उसे रियलाइजेशन होता है कि उसे लीडर बनने से पहले टीम की यूनिटी पर काम करना होगा। एंड रियलाइजेशन के बाद ही टोरी एंड डस्टिन भी शेन की मदद करने के लिए वहां आ जाते हैं एंड इस मॉन्स्टर की चीथड़े उड़ा देते हैं। पर इस बार कैपी मॉन्स्टर का बड़ा कर देती है साइज। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तभी कैम रेंजर्स के पास भेजता है उनके जॉर्ड्स, जहां डस्टिन को मिलता है लायन जॉर्ड, टोरी को मिलता है डॉल्फिन जॉर्ड एंड शेन को मिलता है द हॉक जॉर्ड, जो कि कई हथियारों से लेस हैं जिन्हें रेंजर्स पावर डिस्क से कंट्रोल कर सकते हैं, जिनका पूरे सीरीज में आगे चलकर पावर अप होते ही रहता है। तो हमारे रेंजर्स इन जॉर्ड को मिलाते हैं एंड बनाते हैं अपना पहला मेगाजॉर्ड फॉर्मेशन एंड इस चुंबक दानव के फिर से चीथड़े उड़ा देते हैं। एंड अब रेंजर्स की बढ़ती शक्तियों को देखते हुए लूथोर के भी जल पड़ती है। तभी मारा एंड कैपरी टोरी का किडनैप कर उसका क्लोन रेंजर्स के पास भेज देती है ताकि वो रेंजर्स के हेडक्वार्टर का पता लगा सके। पर टोरी अपनी समझदारी से उनके चंगुल से बच निकलती है एंड भिड़ पड़ती है अपने ही क्लोन से। वहीं बाकी के दोनों रेंजर्स कॉपी बॉट से लड़ते हैं एंड ये तीनों रेंजर्स एक बार फिर जीत जाते हैं। तब इस सीरीज में डस्टिन की मुलाकात होती है दो और मुस्टंडों से, ब्लेक एंड हंटर, जो डस्टिन को हूतिया बनाकर उसके जिगरी बन जाते हैं। एंड ब्लेक इधर टोरी पर भी अपनी हवस भरी नजरें गड़ाकर फुल लाइन मार रहा होता है। तभी शेन को इन दोनों लौंडों में कुछ गड़बड़ी लगती है। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एंड वो डस्टिन को समझाता भी है कि ये दोनों लौंडे तेरे मजे ले रहे हैं, संभल के रहियो। पर ये बात डस्टिन को कहाँ समझ में आने वाली थी। एंड डस्टिन के इसी भोलेपन की वजह से ब्लेक एंड हंटर के हाथ लग जाती है पावर रेंजर विनियन साइकिल्स के ब्लूप्रिंट्स एंड उनके कई और सीक्रेट्स भी, जो कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में होती है। एंड इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि ब्लेक एंड हंटर भी पावर रेंजर्स है, जो कि थंडर निंजा अकेडमी से हैं एंड ये दोनों लूथोर के लिए काम कर रहे हैं। तो विंड पावर रेंजर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद ये थंडर रेंजर्स इन्हें एकदम खुली चुनौती देते हैं कि आजा भिड़ ले। एंड सच में जब इन दोनों टीम की भिड़ंतम भिड़ंतु होती है तो ये थंडर ब्रदर्स क्या तबीयत से डस्टिन, टोरी एंड शेन को सूतते हैं। एंड जब इनका यहीं पर मन नहीं भरता तो दोनों टीम मेगाजॉर्ड फॉर्म में भी लड़ते हैं एंड वहां भी विंड मेगाजॉर्ड की पावर्स को हथिया कर ये थंडर रेंजर्स इनकी कमाल की कुटाई करते हैं। तभी ये थंडर रेंजर्स अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर बिल्कुल देव मानुष की तरह इन तीनों रेंजर्स की मदद करते हैं। अब ये तो वही बात हो गई ना कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। एंड इसी तरह ब्लेक देव मानुष बनकर टोरी को हूतिया बनाकर इनके सीक्रेट बेस का पता लगा लेता है एंड ये दोनों बेस पर हमला करके सेंसे को ले जाते हैं। एंड अभी थंडर ब्रदर्स सेंसे को माउंटेन्स ऑफ लॉस्ट निंजा सोर्स पर ले जाते हैं जहां निंजास की आत्माएं रहती है। एंड इसी दौरान हमें पता चलता है कि इन दोनों बिजली के चमनों को लगता है कि इस चूहे ने, मेरे पिता चूहे नहीं हैं, ये गिनी पिग हैं। आई मीन कि सेंसे ने इनके मॉम और डैड को मारा है, जिन्होंने इन्हें पाला और पोसा था। एंड ये सब लूथोर ने इन्हें बताया था। एंड गेस व्हाट, ये दोनों लूथोर की बात पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई ये दोनों रेंजर्स लूथोर का साथ दे रहे हैं। पर तभी माउंटेन्स ऑफ लॉस्ट एंड निंजा पर ब्लेक और हंटर के मॉम एंड डैड की सोल आती है और इन्हें बताती है कि सुनो बे हंटर एंड ब्लेक, ये सेंसे बंदा है बड़ा नेक, हमें जिसने मारा वो कनोई नहीं, वो है कोई और। उस चमन के पकौड़े का नाम है लूथोर। तो अब ब्लेक एंड हंटर सच्चाई जानने के बाद अपने फैलाए रायते को समेटने के लिए सबसे पहले वो इस चूहे को छोड़ देते हैं। मेरे पिता चूहे नहीं हैं। एंड चुपचाप शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। पर लूथोर वो कहाँ इन दोनों को इतनी आसानी से छोड़ने वाला था, वो तो इनके दिमाग के साथ फेरबदल करके इन्हें फिर से इविल बना देता है। एंड ये वापस से शेन, टोरी एंड डस्टिन की लेनी देनी करना शुरू कर देते हैं। एंड इस बार लड़ाई के दौरान ये कहीं दूर आइलैंड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं एंड वहीं पर ब्लेक एंड हंटर के होश भी ठिकाने आ जाते हैं। पर ये चोबो बावड़ी पूछ हंटर के दिमाग के साथ फिर से भांग भोसड़ा कर देता है। बट एट लास्ट ये चारों रेंजर्स मिलकर हंटर का दिमाग भी ठिकाने पर ला देते हैं। एंड विंड रेंजर्स थंडर रेंजर्स को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देते हैं, जो कि दोनों बहुत ही जल्द फाइनली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। एंड अब स्टोरी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेंजर्स का कैरेक्टर ग्रोथ आर्क भी होने लगता है, जैसे कि हंटर एंड शेन की दोस्ती टाइम के साथ गहरी हो जाती है। ब्लेक भी अपनी आइटम टोरी को पूरी तरह से पटा लेता है एंड साथ ही इनकी शक्तियां भी बढ़ती चली जाती है। एंड अब धीरे धीरे यही पता चलना शुरू होता है कि कैम वातेनाबे के अंदर भी कमाल की शक्तियां हैं।
जो ये पांचों रेंजर्स नहीं कर सकते वो ये अकेला बंदा ही आराम से कर लेता है। और हमें पता चलता है कि कैम भी एक रेंजर बनना चाहता था, पर सेंसे ने कैम को कभी ये मौका दिया ही नहीं। पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। शहर पर अचानक ही मेट्रोपोलिस नाम का स्पेस निंजा हमला कर देता है एंड ये रेंजर्स की उनकी रेंजर एनर्जी ही चूस लेता है। एंड अब सिचुएशन से लड़ने के लिए जो शक्ति इन रेंजर्स को चाहिए वो बीते हुए वक्त में थी, जिसे लाने की जिम्मेदारी कैम लेता है। कैम स्क्रॉल ऑफ टाइम की हेल्प लेता है एंड ऐसे टाइम में जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है अपनी माँ मीको, बाप कनोई और चाचा लुथोर से। कैम की माँ मीको के पास समुराई की तरह लड़ने की टेक्निक एंड समुराई लॉकेट था जो कि ग्रीन समुराई रेंजर की शक्ति को कैरी करता था एंड यही शक्ति मीको कैम को दे देती है, जिसे लेकर वो वापस प्रेजेंट टाइम में आता है एंड जबरदस्त ऑरा फार्मिंग करते हुए कैम ग्रीन समुराई रेंजर बनकर एंट्री लेता है एंड सारी बिगड़ी हुई सिचुएशन को बड़ी आसानी से संभाल लेता है। एंड इस एंट्री के साथ ही कैम पूरी पावर रेंजर हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट 6th रेंजर बन जाता है एंड मेरा फेवरेट भी। तो कैम के सिचुएशन संभालने के बाद रेंजर्स को उनकी खोई हुई पावर्स भी वापस मिल जाती है एंड साथ ही मिलता है एक नया नवेला चमचमाता समुराई ग्रीन रेंजर एंड साथ ही मिलता है समुराई स्टार मेगाजॉर्ड। और कैम अब रेंजर है तो टेक्निकल कामकाज के लिए वो एक साइबॉर्ग बनाता है जिसे हम साइबर कैम के नाम से जानते हैं। एंड तभी कुछ टाइम के बाद डस्टिन का एक आदमी हूचा काट कर उसकी बाइक उड़ा ले जाता है, बट ऐसा डस्टिन को ही लगता है। एंड वहीं दूसरी तरफ मारा को भी अपनी नाकाबिलियत से इनसिक्योरिटी होने लगती है एंड सिचुएशन की मार की वजह से इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर यह प्यार केवल 10 मिनट का रहता है क्योंकि बूम, मारा अगेन डस्टिन का काट रही होती है और डस्टिन भी इस बार मारा की लेके अपना बदला ले ही लेता है। नोटी हो रहा। देन हम एक नई बाइक मैकेनिक पैरी से मिलते हैं जो कि हंटर का एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी बन जाता है, पर ना जाने क्यों ये अपने आप को एक बाइक वाला मॉन्स्टर में चेंज कर लेता है जो कि अपने आप को मोटो ड्रोन बुलाता है एंड ये सच में रेंजर्स पर काफी भारी पड़ता है, खासकर हंटर पर जल्दी हंटर इसे भी ठिकाने लगा देता है, वो ये अपनी नई ग्लाइडर बाइक से। तू हमरे संग गद्दारी किया। तब शेन अपने दोस्तों को बताता है कि आजकल उसे बड़े ही रंगीन सपने नजर आ रहे हैं जहां वो बचपन में एक सफेद रोशनी की मदद करता है कि तभी एक काली शक्ति उसे हॉन्ट करती है। बस वो इसी सपने का सच जानने के लिए वो उसी जंगल में चला जाता है जहां उसे वो रोशनी मिली थी एंड गेस व्हाट, वहां उसे वो रोशनी दोबारा मिलती है एंड साथ ही वो काली स्पेस की शक्ति भी जो कि एक शॉक लाइट बाउंटी हंटर था, वैक्साकस, जो कि कार्मीनियन के पीछे पड़ा था जिसके पास कमाल की शक्ति थी, पर वो शक्ति हासिल करने के लिए कार्मीनियन का मरना जरूरी था। पर शेन कार्मीनियन यानी कि वही सफेद रोशनी जो कि एक एलियन गर्ल का फॉर्म ले लेती है जिसका नाम स्काइला होता है, उसे प्रोटेक्ट करने की वो भरपूर कोशिश करता है एंड हमें पता चलता है कि ये कार्मीनियन पृथ्वी पर अपनी ये शक्ति शेन को ही देने आई थी क्योंकि शेन ने सच में बचपन में उसकी मदद करी थी। पर तभी वैक्साकस वहां आ जाता है एंड स्काइला आई मीन की कार्मीनियन को ले जाता है, पर शेन किसी तरह उसे वापस छुड़वा लेता है एंड इसी भिड़ंत में स्काइला घायल हो जाती है एंड आखिरकार स्काइला अपनी कार्मीनियन शक्ति को शेन को दे देती है एंड वो वहां से गायब हो जाती है। एंड अब शेन एंड वैक्साकस के बीच में बहुत ही बड़ी भयानक वॉर होती है एंड वैक्साकस को हराने के लिए शेन स्काइला की दी गई पावर का इस्तेमाल करता है जिससे उसे मिलता है एक गजब का पावर अप, भरपूर शक्ति से लैस बैटलाइजर मोड। एंड सच में रेड रेंजर का ये लुक कमाल का था। अपने इस नए बैटलाइजर मोड का इस्तेमाल कर वो वैक्साकस को मार गिराता है और उसे हरा देता है, और वैक्साकस इस लड़ाई में बच निकलता है एंड जाकर वो हाथ मिला लेता है लुथोर से। एंड अब लुथोर भी रेंजर्स को हराने के लिए और तगड़े एलियंस को इकट्ठा कर रहा है। तो वैक्साकस के अलावा और कौन से एलियंस हैं जो लुथोर से हाथ मिलाने वाले हैं? क्या ये 6 रेंजर्स उनका सामना कर पाएंगे? क्या सेंसे कभी वापस नॉर्मल हो पाएंगे? क्या निंजा एकेडमी की नींव वापस खड़ी हो पाएगी? कहीं ये निंजा रेंजर्स की आखिरी पीढ़ी भी हार तो नहीं जाएगी? सब कुछ जानेंगे पर इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल पर अगर नए हो तो फैक्ट रैप को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना क्योंकि इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। बस अपना प्यार इस वीडियो पर और इस चैनल पर बरसाते रहना। एंड अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो तुम ऑलरेडी जानते हो मेरे दोस्त कि क्या करना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड अगली एंटायर स्टोरी किस पावर रेंजर्स की सीरीज पर चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना ताकि उस पर भी काम जल्दी शुरू हो सके।
तो मिलते हैं पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म की दुनिया में पर अगली वीडियो में। तब तक के लिए निंजा स्टॉर्म रेंजर फॉर्म।